टोयोटा एक ऐसा कार ब्रांड है जिसकी इंडिया में जो रेप्यूटेशन है वो एक अलग ही स्तर पर है। लेकिन आज हम बात करेंगे टोयोटा की एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में जो कि इंडिया में नहीं आती, इसको विदेशों में चलाया जाता है, जो कि है टोयोटा कोरोला क्रॉस। आइए इस कार के बारे में विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं टोयोटा इस कार को इंडिया में लॉन्च ना करके कोई गलती तो नहीं कर रहा है। अगर बात कर लें दोस्तों इस कार के लुक्स की, तो इस कार का जो लुक्स है एकदम मॉडर्न और स्लीक डिज़ाइन का है। और इस कार के जो बॉडी लाइन्स हैं, मतलब जो क्रीज लाइन्स है साइड से आप देखते हो, वो देखने में एक अलग ही अपीयरेंस अपनी कार को देती है। और जो कार का ओवरऑल डिज़ाइन है वो एकदम मॉडर्न है। आज के समय के हिसाब से इस कार का जो लुक्स है वो बहुत ही शानदार है। इसके सामने की जो ग्रिल है वो आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलती है और उसमें आपको टोयोटा का लोगो भी मिल जाता है। और एकदम अलग ही प्रोमिनेंट डिज़ाइन सामने से अपनी कार को यहाँ पर टोयोटा कंपनी ने दिया है। और इसकी जो ग्रिल है वो भी एक बहुत ही शानदार लुक यहाँ पर अपनी कार को दे देती है। कार में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, जो कि है 206 mm का, जो कि इस कार को एक प्रॉपर एसयूवी की अपीयरेंस दे देती है। यहाँ पर जो 206 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी कहीं कहीं जो रोड्स हैं वो इतने अच्छे से नहीं हुई है, थोड़े बहुत गड्ढे आ जाते हैं, तो उन गड्ढों से जो कार है वो तो आराम से निकल जाने वाली है। अगर बात कर लेते हैं इस कार के इलेक्ट्रिकल्स की, तो सामने आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलेगी जिनकी जो विजिबिलिटी है, मतलब जो फंक्शनिंग है और जो क्वालिटी है वो आपको टॉप नॉच ही मिलने वाली है। वहीं आपको एलईडी डीआरएल भी मिलेंगे और नीचे आपको एलईडी फॉग लैंप मिल जाते हैं। और जो ओवरऑल सामने का बम्पर है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। अगर बात कर लेते हैं पीछे से, तो कार का पीछे का डिज़ाइन भी बहुत ही प्रीमियम है। आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी और एलईडी इंडिकेटर्स आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं इस कार के अलॉय व्हील्स की, तो आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स इस कार में मिलते हैं। बाकी मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कि आप टॉप मॉडल लेते हो कि लो मॉडल, क्योंकि टॉप मॉडल अगर आप लेते हो तो उसमें आपको मून रूफ मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा लो मॉडल लेते हो तो उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी फॉर्च्यूनर तक में पैनोरामिक सनरूफ नहीं आया है, किसी भी तरह का सनरूफ नहीं आया है, लेकिन विदेश में इस कार में आपको सनरूफ मिलता है जो कि फॉर्च्यूनर से कई गुना सस्ती है। अगर बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो ये जो कार है ये बहुत ही स्पेशियस है और कंफर्टेबल है। अब यहाँ पर ये कार स्पेशियस इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत लंबी, मतलब इसकी लेंथ अच्छी खासी है 5 लोग के हिसाब से। बाकी और दूसरे कार ब्रांड क्या करते हैं कि छोटी कार बना देते हैं, उसमें सीट्स लगा देते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं और लोग अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो कार है ये अच्छी स्पेशियस है, ठीक है, अच्छा आपको हेडरूम ऑफर कर देती है, लेग रूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है बोथ पैसेंजर्स के लिए, या फिर आप सामने बैठो या फिर आप पीछे बैठो, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको स्पेस ऑफर कर दी जाती है। तो आपको कंफर्ट को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जो कार है, मतलब इसके जो मटेरियल है, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है वो एकदम हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं, ठीक है, कोई भी चीप तरीके की चीज़ों को यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। टोयोटा कभी भी ये काम नहीं करती, वो लोग एक अच्छी ही चीज़ अपनी कार में देती है, टॉप फिनिशिंग के साथ काम करती है इंटीरियर में, और आपको एकदम प्रीमियम फील इस कार में होने वाली है। अगर बात कर लेते हैं इस कार के रेयर सीट्स की, तो ये आपको 60-40 स्प्लिट में मिलती है, तो आप बूट स्पेस को भी बढ़ा सकते हो। हालांकि इसमें आपको 436 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा सामान लेकर जाना है तो फिर आप 60-40 स्प्लिट करके बूट स्पेस को भी बढ़ा सकते हो। इस कार के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी पोर्ट और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। देखा जाए तो स्टैंडर्ड फीचर्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि जब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताऊंगा एंड में तो आप भी एकदम शॉक हो जाओगे। अब अगर बात कर लेते हैं इस कार के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर जो टोयोटा के इंजन्स होते हैं वो यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इंडिया में जो उनके इंजन्स को लेकर ट्रस्ट है लोगों के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि टोयोटा एक ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी अपने इंजन में बहुत ज़्यादा अच्छी देता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाती हैं। तो इस कार में आपको 2 इंजन कन्फिग्रेशन मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा 1.8 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 138 हॉर्स पावर मिलती है। वहीं दूसरा इंजन आपको मिलता है 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 169 हॉर्स पावर मिल जाने वाली है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में टोयोटा कौन सा इंजन इंडिया में लॉन्च करता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी इंजन उतार सकती है टोयोटा, और दोनों में से कोई भी उतारे दोनों में ही आपको अच्छा खासा पावर आउटपुट मिल जाता है। अब अगर यहाँ पर देख लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो टोयोटा की सेफ्टी सेंस फीचर्स यहाँ पर आते हैं और कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देख लें तो आपको प्री कोलिजन सिस्टम मिलता है विद पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, लेन डिपार्चर असिस्ट विद स्टीयरिंग असिस्ट, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलते हैं। इनके बारे में हम एक अलग वीडियो में एकदम डीप में भी बात कर लेंगे, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको समझाने बैठा ना तो वीडियो बहुत लंबी निकल जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। डायनामिक रेडार क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पर सेफ्टी के लिए मिलता है और ऑटोमेटिक हाई बीम्स भी आपको इस कार में ऑफर
कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे, मतलब इसके हायर ट्रिम्स में मिलेंगे। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक ओवरऑल कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पूरी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो उसमें आपको मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और सराउंडेड व्यू कैमरा आपको मिल जाने वाला है। कार के टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी फीचर्स को देख लें तो आपको यहाँ पर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको किसी भी तरह का जर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से वायरलेसली कनेक्टेड रहेंगे। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जाएगा। कुछ टॉप मॉडल्स में आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि एकदम अलग ही हैं प्रीमियम टाइप के, जो कि हो गए लेदर अपॉल्स्ट्री, पावर एडजस्टेबल सीट्स और एडैस सेंसर्स, मतलब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। तो ये आपको टॉप मॉडल में मिल जाने वाले हैं। गाड़ी की आखिरी चीज़ के बारे में बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। हालांकि दोस्तों इस कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी वो सबसे ज़्यादा है और दूसरी कारों के मुकाबले, और ये कार अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ही जानी जाती है। अगर इस कार को इंडिया में आना है तो एक माइलेज तो अच्छा देना ही पड़ेगा ना। 3-4 का माइलेज लेके तो आप इंडिया में कोई कार चलाओगे नहीं अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है। तो इस कार का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छा है। अब डिपेंड करता है इंजन्स के ऊपर और आपकी ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर। आप कार को कुछ ज़्यादा ही रगेड़ रहे हो तो वो तो आपको माइलेज नहीं देगी, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से कार को राइड कर रहे हो, मतलब अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ये कार जनरली बहुत ही अच्छा फ्यूल इकोनॉमी ऑफर कर देती है। बोथ सिटी और लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको अच्छा खासा ही फ्यूल एफिशिएंसी इस कार में ऑफर कर दी जाता है। आप तकरीबन 15 से 17 के बीच तक का माइलेज इस कार से आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि क्या टोयोटा इस कार को इंडिया में ना लॉन्च करके कोई गलती तो नहीं कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, टोयोटा यहाँ पर गलती कर रही है। हालांकि टोयोटा ने कुछ टाइम पहले ही हाई राइडर जो कि 5 सीटर एसयूवी है उसको इंडिया में उतारा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस कार को इस कार से कंपेयर करें टोयोटा कोरोला क्रॉस से, तो ये कार उस कार से कई गुना ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, क्योंकि इस कार की जो लेंथ है, इस कार की जो ऊंचाई है वो हाई राइडर से सबसे ज़्यादा है, और इस कार का जो अपीयरेंस है वो हाई राइडर के आगे बहुत ही तगड़ा है। एक अलग ही अपीयरेंस ये मार्केट में दे देती अगर ये कार लॉन्च होती तो। बाकी दोस्तों अगर बात करें प्राइसिंग की, तो अमेरिका में इस कार की जो प्राइसिंग है वो है $24,000, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराते हो तो अराउंड आती है 19 लाख रुपीज़ समथिंग, 89,000 ऐसा कुछ आती है, जिसको मैंने ओवरऑल लेके 20 लाख रुपीज़ रखा है। और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 30-31 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। मैं ये मानता हूँ कि टोयोटा इस कार को बिल्कुल लॉन्च कर सकती थी, क्योंकि टोयोटा जितनी भी कार लॉन्च करती है वो ओवर प्राइस होती है लोगों के हिसाब से, लेकिन प्रीमियम गाड़ियाँ ये लोग देते हैं इसलिए इसकी जो प्राइसिंग होती है वो हाई तो होती है। फॉर्च्यूनर देख लो, आप इनोवा देख लो, सारी की सारी 20 लाख के ऊपर ही आती है, और फॉर्च्यूनर तो कुछ ज़्यादा महंगी, वो 50-55 लाख की कार है। तो एक सस्ती कार ये लोग 20 लाख की उतार सकते थे, जिसकी अपीयरेंस सेम टू सेम फॉर्च्यूनर जैसी लगती है। मैं ये मानता हूँ कि 5 सीटर में ये कार बिल्कुल आ जानी चाहिए थी। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि अगर ये कार लॉन्च होती है या फिर ये कार लॉन्च होती तो क्या आप इस कार को लेना पसंद करते कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।